हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। देखिए, जो एमपीपीएससी एग्जाम 2021 है, मुख्य परीक्षा नवंबर में होने वाली है। इसके लिए समय आपके पास कितना है? शायद 4 महीने। इस 4 महीने में आपको पढ़ना है, केवल पढ़ना नहीं है, आपको समय प्रबंधन, आपको शब्द सीमा, इन दोनों में ऐसा तालमेल स्थापित करना है कि पूरे 3 घंटे आप सभी प्रश्नों को अच्छे से अटेम्प्ट कर सके और अपनी बात को बेहतर तरीके से लिख सके। देखिए, आप समझिए, आता बहुत कुछ है, लेकिन जब आप लिखने बैठते हैं तो लिखने में यदि आपको ये फाउंडेशन दिया जाता है कि आपको इतने शब्दों में ही अपनी बात कहनी है, तो आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। उस स्थिति में जब आपके पास बहुत ज्यादा ज्ञान होता है तो आप सोचते हैं इतना ज्ञान है और हमें 5 लाइन मिली हुई है, हम कैसे लिखेंगे। और हो सकता है आपके पास केवल 1 लाइन हो और आपके 5 लाइन लिखना हो। उस कंडीशन में आप एक जो समय प्रबंधन होता है उसको बहुत ध्यान देने लायक है। और ये सब कैसे आएगी? ये आएगी आंसर राइटिंग से। जब तक आप हर एक चीजों को बेहतर तरीके से अपने हाथ से नहीं लिखेंगे, जब तक आप ये समझ नहीं पाएंगे कि वास्तव में लिखना क्या है, कितने शब्दों में लिखना है और कितना सारगर्भित लिखना है, तो आप बिल्कुल भी बेहतर वहां परफॉर्म नहीं कर पाएंगे। समझिए, देखिए, बहुत ज्यादा कंपटीशन है। आप भी समझते हैं, जो एमपीपीएससी है, एमपीपीएससी में प्रीलिम्स जो है हुआ है, उसमें बहुत लोग क्वालिफाई करके आए, तो स्वाभाविक है। ऐसा तो है नहीं कि एक जो शॉर्ट लिस्ट बनती है वो तो बन चुकी हुई है, छटनी हो चुकी है, तो कहीं ना कहीं बेहतर लोग ही मेंस परीक्षा लिखने आए हैं और अच्छा खासा कंपटीशन है। इस कंपटीशन में देखिए, आपके पास अच्छी सी किताबें होंगी, अच्छे से नोट्स होंगे, लेकिन उसको अपने में उतारना कैसे करना है, यही एक कला है आपका आंसर राइटिंग में अपने आप को तराशना। ठीक है। देखिए, इसके पहले हमने बताया था नोट्स कैसे बनाना है, क्या करना है। आप उसको विस्तार से समझने के लिए आप वाला वीडियो हमारा इसके पहले वाला देख सकते हैं। आज से हम जो मुख्य परीक्षा है, मुख्य परीक्षा में प्रथम प्रश्न पत्र है। प्रथम प्रश्न पत्र में खंड बा है, खंड बा से हम लोग शुरुआत करेंगे, बहुत आराम से, बहुत बेहतर तरीके से। और आराम का शब्द का मतलब ये नहीं है कि बहुत खींच के चलेंगे। प्रयास करेंगे कि आपको उसके विषय में समझ विकसित हो और आप उससे अपनी समझ के आधार पर हर एक प्रश्न को बेहतर तरीके से कर पाए। देखिए, जैसे पता है, आप वो आपसे पूछा जाए कि 5 लाइन में आप गांधी जी के विषय में बताइए। अब आपको पता है गांधी जी के विषय में तो हम बहुत कुछ आता है, हम गांधी जी के विषय में क्या बताएं। तो आपको ये पता होना चाहिए, पहले से आपने सोच के रखा है कि हाँ, हम 5 लाइन में यदि हम गांधी जी से के विषय में कोई पूछेगा तो हम ये बातें बता देंगे, तो आप बिल्कुल सोचेंगे नहीं, क्योंकि एग्जाम हाल में आपको सोचने का बिल्कुल भी समय नहीं है। केवल आपको लिखना है। आपने प्रश्न लिखा और आपको लगा कि हाँ, ये हमने पहले लिखा हुआ है या इसकी प्रैक्टिस की हुई है, इसको ऐसे लिखना है, आपने फ्रेमवर्क किया, कंटिन्यू करने लगे। तो ये होता है आपका कंप्लीट आंसर राइटिंग के बाद परफॉर्मेंस। ठीक है। तो आज से हम शुरू कर रहे हैं क्या, प्रथम प्रश्न पत्र में खंड बा। और खंड बा में क्या करेंगे हम लोग पहली यूनिट स्टार्ट करेंगे। और पहली यूनिट में भी शुरुआत में आपने देखा होगा विश्व भूगोल दिया है। और खासकर हम उन छात्रों के लिए विशेष कहते हैं जिन्होंने अभी तक भूगोल पढ़ा है या पढ़ा है तो उनको बहुत कम समझ में आती है। तो ऐसे छात्र यदि आप देखेंगे तो आपको बहुत बेहतर तरीके से समझ में आएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। आप देखिए, सबसे पहला टॉपिक कौन सा है? पर्वत। कौन सा टॉपिक है? पर्वत। ये पर्वत है क्या? जनरली आपसे पूछा जाए, केवल 3 मार्क्स के प्रश्न में, 3 मार्क्स का आपका प्रश्न होगा, 3 मार्क्स के प्रश्न में आपसे पूछा जाएगा कि ये क्या है पर्वत, तो आप क्या बताओगे? पता तो है, लेकिन हम लिखें क्या? आप ध्यान दीजिए, संभवतः प्रयास कीजिए कि यदि 3 मार्क्स का है तो 3 मार्क्स में कम से कम आपको 3 फैक्ट बेहतर आपको देने हैं। और 3 फैक्ट आपने तथ्य सामने रख दिए तो आप समझिए आपके करीब करीब 3 मार्क्स पूरे पक्के हो गए। लेकिन उसमें भी शब्द सीमा बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, जनरली आपने देखा होगा जो शब्द सीमा रहती है ना, कि आपको 10 शब्द में लिखना है या 50 शब्द में लिखना है या 200 में लिखना है,
ये अधिकतम सीमा है। प्लीज आप लोग इसका बिल्कुल मतलब मत समझिए कि 50 शब्द ही लिखने हैं। आपको यदि बेहतर आंसर लग रहा है तो आप 40 शब्द में खत्म कीजिए, 35 में कीजिए, 45 में कीजिए। बिल्कुल जरूरी नहीं कि 50 शब्द तक कीजिए। आप उसको जो भी लिखिए बेहतर लिखिए और ऐसा लिखिए जिससे सामने वाले में लगे कि हाँ, यह स्टूडेंट इस विषय में बहुत अच्छे से जानकारी रखता है। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक देखा होगा वो है पर्वत। एक्चुअली पर्वत है क्या? पर्वत के विषय में आप लिखने बैठोगे तो क्या लिखोगे? पर्वत है क्या समझते हैं पहले। देखो ये होता है, ये है आपका एक पर्वत। ठीक है, पर्वत में कुछ चीजें हैं। पहली बात तो यहां से लेकर ये है, ये 1000 मीटर से ज्यादा से क्या होगा, से ज्यादा इसकी क्या होगी, ऊंचाई होगी। यदि इससे कम होगा तो वह पर्वत की श्रेणी में नहीं आएगा। तो क्या कहेंगे, 1000 मीटर से ज्यादा ऊंचाई हो इसकी। आधार देखिए, ये है इसका आधार, ये है इसका आधार। आधार देखिए विस्तृत है, तो हम क्या लिखेंगे, जिसका आधार विस्तृत हो। शिखर, शिखर क्या है, बहुत संकुचित है, छोटा सा है। ये देखिए ये शिखर है, ये शिखर है। ठीक है ना, तो शिखर भी हो उसमें जो संकुचित हो। तीव्र ढाल हो, ढाल भी कैसा होना चाहिए, ढाल इस तरह का हो। ठीक है, ये हो गया पर्वत और इसके आपको एग्जाम्पल दे देंगे तो आपका 3 मार्क्स पूरा हो जाएगा। हम लोग फिर से समझें, कैसे समझते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए यदि पूछे वो पर्वत, ये आपका 3 मार्क्स में आ गया। तो आपको लिखा है क्या, क्या लिखे हम, क्या लिखे। देखिए जितने बार अभी आंसर राइटिंग करेंगे, हमने आपसे बताया कि आप 6 फाइल तो बनाइए ही, आप पूरे नोट्स रखिए 6 फाइल में हर एक प्रश्न पत्र का। लेकिन उस 6 फाइल के अलावा एक फाइल, 6 फाइल और बनाइए प्रश्न पत्र 1 के 2। जैसे एक में आपने नोट्स रखा और एक में आपने आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चन आंसर बना के रखे आपने। तो इससे क्या होगा, आपके पास नोट से क्या होगा, एक बार आप पूरा सिलेबस कवर करेंगे और आंसर राइटिंग में जो क्वेश्चन आंसर लिखेंगे वो दूसरी फाइल में रखेंगे। मतलब प्रश्न पत्र 1 के लिए 2 फाइल बनाएंगे। एक फाइल में क्या होगा, आप पूरे फैक्ट रखेंगे, पूरा आपका नोट्स रखेंगे जो जनरली बनाए होंगे आप या पढ़े होंगे, जो भी होगा। और दूसरे में क्या होगा, दूसरे में आप जो भी प्रश्न बनेंगे उस प्रश्नों को लिखेंगे। लेकिन संभवतः क्या करना है आपको, जितने भी प्रश्न हैं वो आपके कौन से हैं, 50 शब्द और 200 शब्द वाले ही आप फाइल में अलग से लिखेंगे। क्यों, देखिए 3 मार्क्स वाले तो ऐसे हैं कि इतने सारे बनेंगे, इतने ज्यादा बनेंगे कि वह जो आप प्रीलिम्स में पढ़ के आए हैं वही आपको उनको बेहतर लिखना है। लेकिन जो 50 शब्द और 200 शब्द हैं उस पर जरूर आपको एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा और वो यदि आप करेंगे अच्छे से तो बेहतर तरीके से आप समझ पाएंगे और जो एग्जामिनर है उसको समझा पाएंगे। जैसे पर्वत की बात करते हैं, पर्वत में क्या, देखिए आपको 10 शब्द दिया गया है, 10 शब्द में क्या लिखेंगे। देखिए पहली बार हम लोग लिखते हैं जो जो हमको याद हो, 1000 मीटर से ऊंचे, इसके बाद कॉमा लगा देंगे हम लोग। क्यों, एक आगे बड़ी लाइन लिखने में हम लोग को क्या होगा, समय भी जाएगा और 10 शब्द की लिमिट भी क्रॉस होगी। तो ध्यान देना है, कम से 1000 मीटर से ऊंचे। ये है आधार विस्तृत, आधार विस्तृत आधार विस्तृत हो गया। और शिखर, शिखर हो गया। और आपने दे दिया यहां पर उदाहरण, जैसे कटक पर्वत श्रेणी, जी।
अब ध्यान से देखेंगे तो करीब करीब ये 3 3 6 3 9 10 ठीक 10 शब्द करीब करीब आ रहे हैं। तो इस 10 शब्द में हमने तीन कितने फैक्ट रख दिए, हमने आपने ध्यान से देखा होगा इसमें हमने कितने फैक्ट रखे हैं, इनमें 3 फैक्ट रखे हुए। कौन कौन से? ये ऊंचाई हो गई, आधार विस्तृत और शिखर हो गया, और ये एग्जाम्पल हो गए। इस पे क्लियर हो गया कि हाँ सामने वाला परीक्षक आपको 3 के 3 पूरे पूरे मार्क्स देगा आपको। इसलिए जो छोटे छोटे परिभाषित शब्द हैं उनमें प्रयास कीजिए कम से कम आप मिनिमम 3 फैक्ट जरूर याद रखिएगा। ठीक है, ये क्लियर हो गया। पर्वत समझ में आ गया ना, एक पीक होगा, एक जैसे चोटी होगी, आधार पर स्थित होगा, 1000 मीटर से ऊंचे होंगे, और इसके कुछ आपने एग्जाम्पल दे दिए। ठीक है, क्लियर हो गया। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। जो पर्वत है, पर्वत के रूप बहुत सारे होते हैं। पर्वत के रूप कौन कौन से होते हैं? ये हो गया पर्वत, हो गया आपका। पर्वत के रूप कौन कौन से होंगे? रूप केवल आप समझने के लिए है, यह रूप सीधे बड़े प्रश्न में नहीं आएगा, लेकिन हर एक रूप अपने में आ सकता है। कैसे? पहला रूप क्या है इसका? पर्वत कटक। पर्वत कटक, ठीक है। फिर दूसरा रूप क्या है आपका? दूसरे के बाद पर्वत चोटी, पर्वत श्रेणी क्या होगी? पर्वत श्रेणी। तीसरा रूप क्या होगा यहाँ पर? तीसरे की बात करें तो पर्वत श्रृंखला। श्रृंखला हो गया। फिर उसके बाद क्या है? पर्वत प्रणाली क्या होगी? पर्वत प्रणाली। देखिए ये थोड़ा सा इस पेन से थोड़ी कम हैंडराइटिंग अच्छी आती है, तो आप बस समझिएगा हम क्या लिख रहे हैं। और आप देखिए, हम कोई भी नोट्स आपको बिल्कुल ही प्रिंटेड नहीं देंगे, कोई भी हम आपको नहीं, जो आपको हम अभी करवा रहे हैं बाकायदे आप अपनी नोटबुक में लिखिएगा। हाँ, बहुत सारे बच्चे ऐसे जिनको नोट्स ही चाहिए, वो नोट्स से ही पढ़ते हैं, बिना नोट्स के कुछ नहीं है। तो देखिए, नोट्स तो बहुत ज्यादा मार्केट में मिलते हैं, और शायद एक से बढ़कर एक नोट्स मिलते हैं। क्या सभी नोट्स पढ़ने से आप कर पाएंगे? जब तक आप अपने हाथ से नहीं लिखेंगे तब तक आप बिल्कुल समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, श्रृंखला हो गई, पर्वत श्रृंखला। उसके बाद क्या हो गया? नेक्स्ट है पर्वत वर्ग। पर्वत वर्ग हो गया, और ये अंतिम रूप इसका कौन सा हो गया? पर्वत समूह। ठीक है, अब है क्या क्या चीज सामान्यतः हम समझा रहे हैं आपको। जो पर्वत कटक होता है, क्या होते हैं पर्वत कटक? पर्वत कटक एक लंबे, संकरे और ऊंचे पर्वत, लंबे, संकरे और ऊंचे पर्वत, ये कहलाते हैं आपके पर्वत कटक। ठीक है, ये आपका पर्वत कटक हो गया। क्या है? लंबे होंगे, सकरे होंगे, ऊंचे होंगे, ये कहलाएंगे पर्वत कटक। मतलब यदि आपसे पूछा जाए, अब एग्जाम्पल के तौर पे पर्वत कटक आ गया, आपको लिखना है, आप लिखेंगे क्या लिखें? 3 तो हमारे पास फैक्ट है नहीं, क्या लिखें? सबसे पहला फैक्ट देखिए, आप ध्यान से उत्तर लिखने की कला समझिए। क्या है कला आपका? ये पर्वत है, ये पर्वत के रूप हैं। क्या है? रूप है। तो इन सब में एक फैक्ट अपने आप कॉमन हो गया। क्या कॉमन हो गया? पर्वत कटक पर्वत का एक रूप है। एक लाइन सब में मिल गई, चाहे आप कुछ भी लिखेंगे, 5 के 5 6 जगह जितने भी रूप हैं ये आपके 6 के 6, उस 6 के 6 में आपको एक पहले से ही क्या मिल गया? रूप के लिए लाइन मिल गई। क्या? ये पर्वत के एक रूप में है, या पर्वत का एक रूप है ये। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये क्लियर हो गया, पर्वत कटक किसे कहेंगे? एक लंबा होगा ये,
ये देखिए लंबा होगा, सकरा होगा, ये सब कहलाता है पर्वत कटक। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, पर्वत श्रेणी क्या है, ये देखिए पर्वत श्रेणी, इसके बारे में क्या है, पर्वत श्रेणी में क्या है, पर्वत प्लस पहाड़ियां, पर्वत प्लस पहाड़ियां, इन ये जो होते हैं इनको हम लोग अलग समझते हैं। ठीक है, यहाँ जगह कम है, नेक्स्ट आते हैं हम लोग। पर्वत श्रेणी ये क्या है, इसमें पर्वत श्रेणी में पहली बात तो क्या है, पर्वत भी शामिल होते हैं और प्लस पहाड़ी भी शामिल होती हैं। ठीक है, ये पहला फैक्ट है। उस फैक्ट के अलावा जो हमने बताया था कि यदि ये पर्वत श्रेणी आ गया इसमें तो क्या लिखोगे, पहले तो लिखोगे पर्वत का एक रूप, एक तो हो गया। दूसरा ये पर्वत प्लस पहाड़ियां दोनों होती हैं, इनका क्रम होता है, पहाड़ियों का क्रम क्या करेंगे, पर्वत प्लस पहाड़ियों का क्रम, ये दूसरा फैक्ट हो गया। एक ही प्रक्रिया से, ये सबसे खास बात है, एक ही प्रक्रिया से क्या होंगे, निर्मित होंगे। ठीक है, एक ही प्रक्रिया से निर्मित होंगे। क्या क्या हो गया पर्वत श्रेणी में, देखिए पहला फैक्ट क्या हो गया, पर्वत का एक रूप हो गया, पर्वत प्लस पहाड़ियों का क्रम क्या होगा, पर्वत प्लस पहाड़ियों का क्रम हो गया। एक ही प्रक्रिया से निर्मित, मतलब अलग अलग प्रक्रिया से निर्मित नहीं होंगे, जो इनका निर्माण की प्रक्रिया है वो एक ही होगी। ठीक है, और ये कैसे होते हैं, ये सकरी पट्टी में क्या होगी, एक सकरी पट्टी व एक रेखा, एक रेखा। ठीक है, जैसे ये एक छोटी सी पट्टी हो गई, ये देखो ये देखो ये, और ये क्या होगा, एक रेखा में होगा, किसमें होगी, रेखा एक होगी, एक ही रेखा में जाएंगी ये, तो ये क्या हो गया, माउंटेन जैसे एक हो गया, ये देखिए ये ना, ये है ना, ये बिल्कुल सेम आपको आप देख रहे हैं, बिल्कुल आपको देख समझ में आ रहा है क्या है, क्लियर हुआ आपको। इसमें पर्वत श्रेणी में क्या है, पर्वत प्लस पहाड़ियों का एक क्रम होगा, एक ही प्रक्रिया से निर्मित होंगे, सकरी पट्टी व एक ही रेखा में यह स्थित होंगे। ठीक है, अब इसका उदाहरण शायद आपको अच्छे से आता हो, क्या है उदाहरण बताएगा कोई, हिमालय, क्या है, हिमालय। ठीक, क्लियर हो गया आपको पर्वत श्रेणी का। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट में, पर्वत श्रृंखला, क्या कह देंगे उसको, पर्वत श्रृंखला। पर्वत श्रृंखला क्या है, पर्वत श्रृंखला मतलब जो पर्वत की श्रृंखला होगी वह समानांतर होगी, मतलब जैसे आप समझिए ये ये एक श्रेणी हो गई, इसी के बगल में क्या हो गई, दूसरी श्रेणी हो गई, मतलब ये दोनों क्या हो गए, समानांतर हो गए, क्या हो गए, समानांतर, समानांतर। ठीक है ना, क्लियर हो गया। तो जो पर्वत श्रृंखला क्या होती है, जो भी श्रेणियां होंगी वो एक दूसरे क्या होगी, समानांतर होंगी, और लेकिन इनका निर्माण क्या होगा, विभिन्न युगों में होगा, किसमें, विभिन्न युगों में। अभी उसके पहले क्या पढ़ा था हमने, एक ही इसके पहले जो क्या है प्रक्रिया, एक ही प्रक्रिया से निर्मित होगी, पर्वत श्रेणी होगी, ये विभिन्न युगों में क्या होगा इसका निर्माण। ठीक है, उदाहरण में आप रख सकते हैं इसको, अपलेशियन, कौन सा है, अपलेशियन,
ये आपका उदाहरण हो गया। ठीक है, क्लियर हो गया। पर्वत श्रृंखला पहले हमने क्या पढ़ा, आपसे पहले पढ़ा, इसके पहले देखिए ये पर्वत कटक हो गया। अब पर्वत, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, पर्वत श्रेणी पढ़ी, पर्वत श्रेणी पढ़ी हमने, फिर उसके बाद पर्वत श्रृंखला पढ़ा हमने, फिर अब उसके बाद क्या पढ़ते हैं, आते हैं हम लोग आगे, इसके बाद आते हैं पर्वत प्रणाली। ठीक है, पर्वत प्रणाली ये क्या है, विभिन्न पर्वत श्रेणियों का समूह और एक ही युग में। देखिए जो पर्वत श्रृंखला इसके पहले थी वो विभिन्न युगों में उसका निर्माण हुआ था, जो लेकिन जो पर्वत तंत्र है या प्रणाली है उनमें क्या होता है, इनका निर्माण क्या होता है, एक ही युग में निर्माण किसमें होगा, एक ही निर्माण। ठीक है, और दूसरा क्या होगा, कई पर्वत श्रेणियों का समूह। देखिए यदि एग्जाम में आ जाए तो पहला आपको पता है ना, ये पर्वत के रूप हैं, पहला फैक्ट लिखेंगे पर्वत का रूप, कॉमा एक ही युग में निर्माण, कॉमा कई पर्वत श्रेणियों का समूह। ये 3 फैक्ट मिल गए आपको, समझ में आ रहा है आपको। कंफ्यूजन आप पूछ लीजिएगा। देखिए क्या है, अभी थोड़ा सा आपको सब नई नई चीज लग रही होंगी कि कैसे है ये, हम कैसे लिखेंगे, कहीं भी कंफ्यूजन हो प्लीज जरूर पूछिएगा। पर्वत वर्ग, अब देखिए इसमें क्या है, पर्वत वर्ग क्या होता है, एक पर्वत यहाँ, एक पर्वत यहाँ, एक पर्वत यहाँ, एक पर्वत यहाँ। ठीक है ना, ये असमान वितरण क्या होगा, असमान विस्तृत रूप, विस्तृत रूप। ठीक है, और इसमें असमान विस्तृत रूप होगा और समानांतर श्रेणी नहीं मिलेगी। कौन सी है, समानांतर श्रेणी नहीं। ये जो ऐसे ऐसे आपको मिलेंगे, एक कहीं यहां मिल जाएगा, कहीं यहां मिल जाएगा, कहीं क्या, कहीं भी मिल जाएगा, ये पर्वत वर्ग कहलाएगा। और एक है इसके बाद आप देखिए समझिएगा, पर्वत समूह क्या होगा, पर्वत समूह मतलब जब कई पर्वत वर्ग, पर्वत वर्ग मतलब एक ये हो गया, यहाँ छोटे से हैं, छोटे से बने हैं, एक ये हो गया, छोटे से बने, छोटे से बने हैं, एक ये हो गया, तो कई यदि हैं तो क्या करें, ये सब मिलके क्या कहलाएंगे कि कई पर्वत वर्ग बन गए तो पर्वत समूह कहलाते हैं। क्लियर हुआ आपको, थोड़ा सा कम समझ में आया क्या, प्लीज आप लोग जरूर पूछिएगा। लेकिन हम आपको बता दें, यदि एग्जाम में आप समझिए पर्वतों का यदि आगे बढ़ेंगे तो बहुत कम दिया हुआ है एनसीईआरटी में, कुछ किताबों में थोड़ा विस्तृत दिया हुआ है। हमने प्रयास किया है कि बहुत ज्यादा विस्तृत न करके न ही कम करें, लेकिन पर्वत से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न यदि आपके इसमें आ जाएगा तो आप उसको छोड़े नहीं, कम से कम 3 फैक्ट लिखें। देखिए उस समय आपको एक ट्रिक, जैसे हमने आपको बताया है, पहले क्या बताया है, ध्यान देखिए, ये पर्वत क्या हो गए, रूप हो गए। पर्वत के रूप में आप ध्यान से देखेंगे तो पर्वत के रूप में सभी पर्वत के रूप हैं। इन सब में यदि कोई भी एग्जाम में आ गया पर्वत, या तो पर्वत आपको क्या हो गया, कटक आ गया, ये आपकी पर्वत की श्रेणी आ गई, पर्वत श्रृंखला आ गया, पर्वत प्रणाली आ गई, पर्वत वर्ग आ गया, पर्वत समूह आ गया, सभी को पहली लाइन आपके लिए बेस्ट है, पर्वत का एक रूप, कॉमा।
फिर सबकी दो दो विशेषताएं कम से कम होगा, आपको पता होंगी क्या है क्या है। जैसे पर्वत कटक तो बताया, एक लंबी सकरी, एक लंबा होगा सकरा होगा, ऐसा हो पर्वत होगा तो वो पर्वत कटक हो गया। दूसरा क्या हो गया आपका, ये हो गया पर्वत श्रेणी। पर्वत श्रेणी में क्या है, पर्वत और पहाड़ी दोनों इकट्ठा होते, क्या होते, पर्वत और पहाड़ी दोनों इकट्ठा है, इनका एक क्रम होता है। फिर दूसरा क्या, एक ही प्रक्रिया से इनका निर्माण है, एक ही प्रक्रिया से। प्रक्रिया कौन सी होगी, अलग अलग नहीं होगी, एक ही प्रक्रिया होगी। सकरी पट्टी व एक रेखा, मतलब देखिए ये जा रहा है ना, ये बहुत सारी बनी हुई है, ये बनी हुई है, ये आपका कहलाएगा एक ही सकरी पट्टी है और एक ही रेखा है, समान रेखा, मतलब यह इसका एग्जाम्पल हिमालय, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब हम देखो ये क्लियर हो गया। अब इसमें भी हम लोग एक फैक्ट डाल सकते हैं, कौन सा डालेंगे फैक्ट, वही फैक्ट डालेंगे, कौन सा फैक्ट, यह पर्वत का एक रूप है। फिर इसके बाद आते हैं हम लोग पर्वत श्रृंखला में। इसमें क्या है, पर्वत श्रृंखला में क्या होता है, ये समानांतर होते हैं, कई जो श्रेणी होंगी, कई श्रेणी होंगी, एक श्रेणी ये एक श्रेणी ये, मतलब आपस में समानांतर चलेंगे तो ये पर्वत श्रृंखला कहलाएगी। इनका निर्माण विभिन्न युगों में होता है, और जैसे अपलेशियन पर्वत हो गया, अपलेशियन पर्वत हो गया, ये सब कहलाएगा आपका पर्वत श्रृंखला में। ठीक है, फिर नेक्स्ट है पर्वत प्रणाली। इसमें क्या है, एक ही युग, इसमें एक ही युग में इसका निर्माण होगा और कई पर्वत श्रेणियों का समूह होगा। फिर पर्वत वर्ग हो गया, मतलब यहाँ वहां आसपास हो गए पर्वत, इनका एक वर्ग हो गया तो ये कहलाया पर्वत वर्ग। ये असमान भी होते हैं, असमान विस्तृत रूप होता है इनका, और समानांतर श्रेणी नहीं होती है। यदि कई पर्वत वर्ग आएंगे, यदि देखिए ये जो पर्वत वर्ग कई हो जाएंगे, कई पर्वत वर्ग हो जाएंगे तो कहलाएगा ये पर्वत समूह। ठीक है, ये देखिए एक पर्वत वर्ग ये हो गया, एक ये हो गया, एक ये हो गया, ये सब पर्वत वर्ग होगा तो कहलाएगा ये पर्वत समूह। क्लियर हो गया, आपके समझ में आ गया ना। कुछ हो तो आप प्लीज जरूर आपको हमें कमेंट जरूर कीजिएगा। अब हम लोग इसके आगे बढ़ते हैं, तो इसके आगे क्या है, वर्गीकरण। ठीक है ना, इसके बाद क्या करेंगे हम लोग, अब हम लोग आते हैं वर्गीकरण में। वर्गीकरण, अब वर्गीकरण किसमें करेंगे, एक निर्माण के आधार पे होता है, एक निर्माण विधि के आधार पर। तो हम लोग सामान्यतः वर्गीकरण को केवल निर्माण विधि के आधार पर करते हैं। तो वर्गीकरण में पहला क्या होगा, पहला होता है वलित पर्वत। वलित पर्वत, ठीक है, ये वलित पर्वत होता क्या है, देखिए वलित मतलब एक वलय पड़ना, एक वलय मतलब हल्का सा मोड़ पड़ देना, मोड़ होता है जिससे हम दो, देखिए क्या होता है जनरली ये पृथ्वी का एक हिस्सा हो गया, एक पृथ्वी का ये हिस्सा हो गया, ये इधर जा रहा है, ये इधर आ रहा है, बीच का जो भाग होगा वो क्या होगा, ऊपर ऐसा मुड़ता जाएगा, मतलब स्वाभाविक है, जब यहाँ से हम बल पड़ेगा तो बल पड़ने से जो अंदर की चीज होगी क्या होगी, ऊपर उठेगी, और आपस में क्या होगा, वो जो ये वाला भाग है ये संपीड़ित हो जाएगा, मतलब बल पड़ने से ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा और ऊंचा उठ जाएगा, और इससे जो पर्वत का निर्माण होता है वह वलित पर्वत कहलाता है। क्लियर हो गया, आपको समझ में आ रहा है। अब हम इसके बारे में लिखते हैं, वलित पर्वत क्या है। पहली बात तो क्या है, अंतर्जात बल। देखिए दो बल होते हैं, एक अंतर्जात होता है, एक बहिर्जात होता है। बहिर्जात मतलब क्या होता है, जब इस पृथ्वी के बाहर की से कोई शक्तियां काम करती हैं तो बहिर्जात बल हो गया। जब पृथ्वी के अंदर की कोई शक्ति काम करती है, पृथ्वी हो गई, पृथ्वी के अंदर ही कोई शक्ति काम कर रही है तो वह अंतर्जात शक्ति या बल कहलाएगा।
ठीक है, तो इसका निर्माण क्या होता है? अंतर्जात बल के कारण होता है। फिर उसके बाद क्या है? संपीड़न की, संपीड़न कौन सा होता है? संपीड़न की क्रिया से ये क्या हो रहा है? संपीड़न, देखिए ध्यान से देखिए, हो रहा है ना आपको? ये यहाँ दबाव बनेगा और ये दबाव बनेगा तो ये टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा। ठीक है, विश्व के सर्वाधिक, विश्व के सबसे ऊंचे पर्वत मिलते हैं यहाँ पर। यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े जो पर्वत होते हैं वो सबसे ऊंचे पर्वत मिलते हैं। मतलब आप अंदाज लगा सकते हैं, ऊंचे पर्वत मतलब वो एवरेस्ट, हिमालय, तो ये सब यही, ये कहीं ना कहीं वलित पर्वत ही कहलाते हैं, जिससे अंदर से दबाव मिल रहा है और दबाव के कारण यह ऊपर तेजी से जा रहे हैं और इनका निर्माण हो रहा है। ठीक है, एक फैक्ट और लिख लेते हैं। अवसादी चट्टानों में वलन से। ठीक है, क्लियर हो गया? और इसमें सबसे मेन चीज ये आ रही है भूसन्निधि। भूसन्निधि भूसन्निधि, ठीक है, से इसका निर्माण होता है। ये भूसन्निधि क्या है? मान लीजिए आपके एग्जाम में ही आ गया भूसन्निधि। जनरली ऐसे पीएससी क्वेश्चन पूछता है भूसन्निधि है क्या, तो आप भूसन्निधि को समझ लीजिए। भूसन्निधि क्या होती है? लंबे सकरे उथले जलीय भाग। ये भूसन्निधि कहता है। देखिए आपको पता है जो जहां हिमालय था उसके वहां पर आपको पता है कि वहां पर क्या था? तैथिस सागर था, वही सागर, जैसे यही भूसन्निधि है। और इसी के आधार पर क्या हुआ? वहां पर वलन पड़ा, वलन पड़ने से क्या हुआ? नीचे का भाग ऊपर उठ गया और वो फाइनली एक वलित पर्वत के रूप में आ गया। क्लियर हो गया अच्छे से आपको? ठीक है, कुछ भी कंफ्यूजन हो प्लीज आप जरूर पूछिएगा हमसे। अब सेकेंड वाले में आते हैं हम लोग। सेकेंड वाला क्या है? ब्लॉक पर्वत। क्या आएगा? ब्लॉक पर्वत। ये अक्सर एग्जाम पूछता है आपके, ब्लॉक पर्वत है क्या? देखिए ये जो है, ये देखिए ये दिख रहा है आपको? तो ब्लॉक पर्वत होता क्या है? ये तनाव, मतलब कहीं ना कहीं उसमें तनाव होता है, भ्रंश या दरार होती हैं। दरार में ये वाला भाग एज इट इज रहता है और नीचे वाला भाग क्या होता रहता है? नीचे धंस जाता है। और जब नीचे धंस जाता है तो क्या होता है? देखो अगल बगल वाले भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग, ये वाला भाग मान लीजिए बिल्कुल सही है, बिल्कुल लेवल में है, लेकिन नीचे वाला भाग क्या होता है? ये वाला भाग क्या हो गया? धंस गया नीचे। तो हमें लगता है कि ये वाला भाग ऊंचा है, क्योंकि जब हम नीचे से देखेंगे यार कुछ भी ये समझ में आएगा तो लगेगा ना कि ये भाग ऊंचा है। तो ये भाग ही ब्लॉक पर्वत कहलाता है। कौन सा? ब्लॉक पर्वत कहलाता है। क्लियर हो गया आपको? इसको हर्स्ट भी कहते हैं, ये कहलाता है हर्स्ट। ठीक है ना, हर्स्ट, ये हर्स्ट कहलाता है, ये वाला भाग। और एक चीज ग्राबेन, ये भाग कहलाता है ग्राबेन। नीचे वाला भाग ग्राबेन, हिंदी में क्या कहते हैं इसको? दोणिक भ्रंश। क्या कहेंगे इसको? दोणिक भ्रंश।
क्लियर हुआ आपको? जो नीचे वाला भाग है ग्राबेन कहलाएगा। अक्सर यदि देखिए इसके पहले हमने आपको एक बताया था भूसनीति, यदि एग्जाम में भूसनीति आ गया तो क्या लिखेंगे आप? आपको पता होना चाहिए कि उथला वो क्या भाग, इसके पहले देखिए पढ़ा है ना हम लोगों ने, ये लंबे सकरे उथले जली भाग को ही भूसनीति कहा जाता है। इसी के से ही बहुत सारे पर्वतों का निर्माण हुआ था। तो अब हम ग्राबेन क्लियर हो गया, ब्लॉक पर्वत। इसका एग्जाम्पल अक्सर पूछता है, उदाहरण में क्या क्या है? उदाहरण में है सतपुड़ा, सतपुड़ा पर्वत पता है ना आप लोग को, ठीक है। और आपको ब्लैक फॉरेस्ट, अब देखिए कभी भी प्रश्नों को एमपीपीएससी घुमा के पूछ सकता है, हालांकि हम अलग से बताएंगे, लेकिन मान लीजिए वो ब्लैक फॉरेस्ट ही आ गया, ब्लैक फॉरेस्ट 3 मार्क्स में आ गया, तो क्या लिखोगे? सबसे पहले ब्लैक फॉरेस्ट क्या लिखोगे आप? यह एक ब्लॉक पर्वत है। क्या है? एक ब्लॉक पर्वत है, ठीक है। और ये जर्मनी में स्थित है। ये सब चीजें हम लोग अलग से पढ़ेंगे, फिलहाल आपको समझ में आना चाहिए कि ये लिखा क्या है। समझ में आ गया आपको? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक होता है, तीसरा है ज्वालामुखी पर्वत। क्या है? ज्वालामुखी पर्वत। शायद ये अच्छे से आपको पता है कि ज्वालामुखी पर्वत, एक ज्वालामुखी कहीं उद्गार होता है, उससे एक गुंबद का निर्माण होता है। जब देखिए ये ऐसा हुआ और यहाँ से क्या हुआ? उद्गार हुआ, उद्गार हुआ। उद्गार होने से यहाँ पर जो एक इतने बड़े पर्वत का निर्माण हो गया, क्योंकि लावा आसपास इकट्ठा होगा, जब तो वो कहलाएगा आपका ज्वालामुखी पर्वत। क्लियर हुआ आपका? इसके एकांका गुहा है आपका, एग्जाम्पल के तौर पे अपन देख लें। ये सब हम लोग अलग से आगे पढ़ेंगे, फिलहाल आपको क्या है पता होना चाहिए कि ज्वालामुखी पर्वत क्या है। और एक है आपका अवशिष्ट पर्वत। क्या है? अवशिष्ट पर्वत। अवशिष्ट पर्वत क्या है? जब अपर्दन, ये अपर्दन की प्रक्रिया के तहत होता है। क्या होता है? अपर्दन की प्रक्रिया के तहत इसका निर्माण होता है। अपर्दन की प्रक्रिया जब होती है उससे इसका निर्माण होता है। तो अभी हम लोगों ने कितने पढ़े? 4 पर्वत पढ़े। कौन कौन से पढ़े 4 पर्वत? एक तो पढ़ा आप लोगों ने ये वलित पर्वत पढ़ लिए हमने पहला, फिर उसके बाद क्या पढ़ा हमने? ब्लॉक पर्वत पढ़िए, फिर हम लोगों ने क्या पढ़ा? ज्वालामुखी पर्वत पढ़ लिया, अवशिष्ट पर्वत पढ़ लिया। ये सब छोटे छोटे शब्द हैं, ये आपके एमपीपीएससी में आ सकते हैं। बाकी हम अब यहाँ तक तो पूरा कंप्लीट हो गया आपका एमपीपीएससी वर्गीकरण। आप पर्वत के आधार पर आप देखें तो पर्वत क्या है, पर्वत के रूप क्या है, पर्वत में आगे उसके वर्गीकरण क्या है, और इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? विभिन्न जो पर्वत और पर्वत श्रेणियां हैं उसके बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि अक्सर एग्जाम में वो भी आ जाता है। तो अगला जो लेक्चर होगा पर्वत पर्वत श्रेणी में होगा। इसके बाद पर्वत आपका बिल्कुल कंप्लीट रहेगा। आपको 99% उसमें बिल्कुल 3 मार्क्स आराम से लिख सकते हैं। यदि देखिए वर्गीकरण को पूरा पूछ लिया उसने कि जो पर्वत का वर्गीकरण बताइए आप, तो आप पूरा पूरा क्या करेंगे? ये 4 पॉइंट लिख देंगे तो आप पूरा 5 मार्क्स। देखिए वर्गीकरण सही मायनों पे अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया हुआ है, किसी किसी में बहुत विस्तार से दिया है, किसी किसी में कम दिया हुआ है। लेकिन हमारे में यदि 5 नंबर का प्रश्न है और हमको 50 शब्द लिखना है, तो स्वाभाविक है कि हम मेन जो मुख्य वर्गीकरण है वो वर्गीकरण उसमें लिख देंगे ऊपर से। मुख्य वर्गीकरण इस प्रकार से। क्लियर हो गया कैसे लिखना है, क्या चीजें हैं? अब अगली बार हम इसको लाइव आंसर राइटिंग में आपको लिखवाने की कोशिश करेंगे, ठीक है। जो अगली बार लेक्चर होगा तो प्लीज आप लोग ध्यान से अपनी नोटबुक लेके बैठिएगा, हम लोग उस पर चर्चा करेंगे और जो भी होगा वो हम लोग प्रयास करेंगे कि बेहतर तरीके से करें। और अगला टॉपिक जब रहेगा उसके बाद पर्वत आपको खत्म, फिर उसके बाद पठार, ऐसे ऐसे करके हम लोग पूरा कंप्लीट यह खंड बा
कंप्लीट करेंगे जिससे आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आपको नोटबुक अपने हाथ में रखना पड़ेगा, अपने खुद के नोट्स बनाने पड़ेंगे। आपको पीडीएफ बिल्कुल भी हम प्रोवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि पीडीएफ मार्केट में बहुत सारी है। तो यदि मार्केट के आधार पर ही लेना है तो फिर रटना अलग हो गया, तो ये क्वेश्चन घुमा के आ गया, छोटा आ गया, बड़ा आ गया, वो कैसे करेंगे, वो सब हम चर्चा करेंगे। ठीक है, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। अगले जो लेक्चर होगा उस लेक्चर में आपको बताया जाएगा। ठीक है, ओके, थैंक यू वेरी मच।